और प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम दावे से कह सकते हैं हमारे यीशु मसीह यहाँ पर है। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे मध्य में है। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन को एक बार पुनः हम पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा। ये पहला यूहन्ना की पत्री और 1 से 4 तक बड़े ध्यान पूर्वक उन वचनों को पढ़ें और उससे कुछ सीखने की हम कोशिश करेंगे। पढ़िए, 1 2 3 स्टार्ट। देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। पिता के साथ है और ये बातें लिखते हैं कि पूरा हो जाए। आइए हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा सुने, समझे और उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। परमेश्वर के वचन में से आज आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरा जो विषय है व्यक्तिगत अनुभव हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। मेरा विषय को ध्यान से सुनिएगा। जिस विषय के ऊपर में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है, व्यक्तिगत अनुभव हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जानते हैं हमारा जो धर्म ग्रंथ है, बाइबल है, वो काल्पनिक नहीं है, यह ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसका कारण यह है कि इसको लिखने वाला स्वयं यीशु के साथ चले, उसको देखे, उसके कार्यों को अपने आंखों से देखा। वही लोग जो है इस बाइबल को लिखे, उनका व्यक्तिगत अनुभव यीशु मसीह के साथ, इसलिए बाइबल काल्पनिक नहीं है। बाइबल को लिखने वाले लोग स्वयं यीशु के साथ चले। बाइबल को लिखने वाले लोग उसके आश्चर्य कर्मों को देखे। बाइबल को लिखने वाले लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे चले। उनका व्यक्तिगत अनुभव यीशु मसीह के साथ रहा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमने देखा, हमने सुना। आइए 2 और 3 पद को पढ़िए। इसका सब लोग पढ़ेंगे 2 और 3 पद को। बस यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, वे हमको लिख रहे हैं अपनी पत्री के माध्यम से, अपनी गवाही को दे रहे हैं। हमने उसको देखा है, हमने उसको सुना है, हमने उसके साथ चले हैं और ये सुसमाचार तुमको देते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो उसका सुसमाचार देने का कारण क्या है कि हम भी परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करें। अपने व्यक्तिगत जीवन में हम यीशु मसीह को के कार्यों का अनुभव कर सकें, उसके कार्यों को हम एहसास कर सकें कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, उस बात को हम जान सकें। इसलिए वे हमको लिख रहे हैं। हालेलुया। हमको बताने का कारण उनका क्या है? हम तुमको इसलिए लिखते हैं कि तुम भी उसके साथ सहभागी रख सको, तुम भी उसका अनुभव कर सको। उनको लिखने का कारण यह है, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम इस बात को समझ सके
जान सकें कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यीशु के साथ होना चाहिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव परमेश्वर के साथ रहा। एक समय की बात है, घोर अंधकार से रात के लगभग 2 से 3 बजे के रात में हम लोग कहीं जा रहे थे। एक कैरल सिंगिंग से वापस आ रहे थे और वहां से आते समय एक ऐसा स्थान था मेरे गांव में, मैं और मेरी माँ मेरे साथ थी, और ऐसा स्थान था जहां शैतान लोगों को पकड़ता था, कपड़ों को फाड़ता था, उनके ऊपर आक्रमण करता था। हम उस जगह में जाने से डर रहे थे, लेकिन अचानक से उस जगह में पहुंचते हैं, आकाश से एक तेज रोशनी और टार्च के समान उसका जो तेज था वो हमारे संग संग चलने लगा, और एक फरलांग हमने उस रोशनी पे चले, और जैसी दरवाजा के अंदर प्रवेश किए वैसे ही वो रोशनी जो है समाप्त हो गया। हम डर गए उस रोशनी में, लेकिन मैं जानता हूं, मैं आज आपको बताना देना चाहता हूं, अंधकार में भी वो हमारे संग चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अंधकार, घोर भरे अंधकार की तराई में से होकर भी हम चले, तब भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है प्रिय परमेश्वर के लोगों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार की घटना है, मैं एक जगह पे बैठकर परमेश्वर के साथ सामने रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। उसी समय परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना अपने कानों से, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझको इस्तेमाल करूंगा। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं उस प्रभु को जो है ज्ञान से भी, उसके वचन से भी और अनुभव और एहसास किया कि वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है जो आपको नहीं छोड़ता। हालेलुया। आपका भी व्यक्तिगत अनुभव यीशु के साथ होना चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, पौलुस के विषय में आप जानते हैं, अगर प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय 3 से 4 तक पढ़िएगा, क्या लिखा है। बाइबल को खुला रखेंगे, कोई बंद ना करें। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 से 4 तक सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। सबके पास बाइबल है। अभिषेक भाई खड़े होकर पढ़िएगा। हाँ। के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसकी चारों ओर रोशनी हुई, और वह भूमि पर गिर पड़ा, और वह सब सुना, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। बस, थैंक यू। यहां पर साउल अपने व्यक्तिगत अनुभव को बता रहा है। साउल कौन था? साउल ज्ञानवान व्यक्ति था, साउल बुद्धिमान व्यक्ति था, साउल जो है गमलीएल के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को जानता था, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं मानता था और इसलिए कलीसिया को सताता था, कलीसिया को बाइबल में लिखा है घसीटता था, मारता था। और यहां पर परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, एक दिन साउल जो है यरूशलेम से चिट्ठी लेकर जा रहा है, अधिकार पत्र लेकर जा रहा है कलीसिया को सताने के लिए। और बाइबल में लिखा है इमाउस के रास्ते में उसका आमना सामना यीशु मसीह से हो गया। वो कहता है अचानक से मैंने एक रोशनी को देखा। हालेलुया। क्या लिखा है भाई? अचानक से। पढ़िए उसी को, 3 पद को। हाँ पढ़िए। हाँ, जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, एकाएक, हाँ, अचानक से एकाएक क्या चमकी? ज्योति चमकी। और उसका पर्सनल अनुभव यीशु मसीह के साथ था। वो बता रहा है मैं जा रहा था कलीसिया को सताने के लिए,
लेकिन वो इसी बात को राजाओं के सामने बताता है, इसी बात को भीड़ के सामने बताता है, क्योंकि उसका अनुभव यीशु मसीह के साथ था। प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो हर जगह अपनी गवाही को बताता है। वो इस बात को कहता है, मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन मुझे आवाज मैंने सुना, रोशनी को देखा और कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। साउल परमेश्वर की व्यवस्था को जानता था, मूसा की व्यवस्था को जानता था, लेकिन यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है, इस बात को नहीं जानता था। इसलिए लोगों को वो सताता था कि ये व्यवस्था के खिलाफ में चल रहे हैं, व्यवस्था के विरुद्ध में चल रहे हैं, इसलिए वो लोगों को सताता था। प्रिय परमेश्वर के लोगों, बाइबल को अगर हम देखेंगे तो साउल बता रहा है, अचानक से एकाएक रोशनी चमकी और आवाज आई कि हे साउल तू मुझको क्यों सता रहा है। उसके जीवन में उसका पर्सनल अनुभव है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या आपके जीवन में भी वो अनुभव है? क्या आपने भी दुख के समय में कभी उसकी आवाज को सुना? समस्याओं के बीच में क्या उसके सामर्थ्य को एहसास किया? क्या आराधना के बीच में उसकी उपस्थिति को आपने महसूस किया है? प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम मसीह जीवन में ज्ञान और बुद्धि के द्वारा चलते हैं, और ज्ञान और बुद्धि के द्वारा, किसी दूसरे के वचन मुंह से सुनने के द्वारा हम ज्यादा दूर नहीं चल सकते, प्रभु के साथ नहीं चल सकते। लेकिन आपको स्वयं अपने जीवन में प्रभु की बातों को, प्रभु के वचनों को और उसकी उपस्थिति को एहसास करना है। क्योंकि अगर वो जिंदा परमेश्वर है तो वो जीवित परमेश्वर बातचीत करता है। अगर जिंदा परमेश्वर है तो वो हमारे बीच में होता है। हमको उसकी उपस्थिति का एहसास मसीह जीवन में होना चाहिए। हम मसीह लोग हैं, हम जो है परिवार में हमको परिवार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है। संडे स्कूल में बच्चों को प्रभु के बारे में सिखाया जाता है। जवानों की सभा में प्रभु के वचन सिखाया जाता है। पास्टरों के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सिखाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन ज्ञान होने के बावजूद भी हमारा जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं होता। बुराइयों में हम जीवन बिताते हैं। हमको पता है परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, जानबूझकर हम पाप करते हैं, जानबूझकर बुराइयों में जीवन जीते हैं, जानबूझकर हम सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी हम गलत कार्य करते हैं। जैसा मसीह जीवन होना चाहिए वैसा मसीह जीवन नहीं होता। जैसे जीवन में परिवर्तन हो दिखाई देना चाहिए वैसा हमारे जीवन में नहीं होता, क्योंकि हमने प्रभु के कार्यों का, प्रभु के उपस्थिति का अनुभव नहीं किया है, जीवन को प्रभु के सामने समर्पण नहीं किया, इसलिए हमने अनुभव नहीं किया। इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में कई प्रकार की बुराइयां हैं। हमारे जीवन में हम जानबूझकर ज्ञान रहते हुए भी हम मूर्ख बन के समान कार्य करते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसका कारण यही है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया, हमने समर्पण नहीं किया। हम परमेश्वर के पावरफुल वचनों को तो सुना, लेकिन हम घुटने में बैठकर प्रभु से कभी इस बात को प्रार्थना नहीं किया, हे प्रभु मेरे जीवन को बदल, हे परमेश्वर मुझे बुराइयों से निकाल, हे परमेश्वर मैं बदलना चाहता हूं। हमने कभी इस बात को नहीं कहा। इसलिए अगर नहीं कहा है तो हम अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते। प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन में व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करना है, तभी तो कह सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हाँ मेरा परमेश्वर जिंदा है। मैं बीमारी में था, मैं समस्याओं में था, मैं परेशानियों में था, और मेरा परमेश्वर ने मुझको चंगाई दिया और छुटकारा दिया, बड़े चमत्कार मेरे जीवन के लिए किया। हम बता सकते हैं, तभी तो हम खड़े होकर गवाही बता सकते हैं। नहीं तो 1 साल पुराने गवाही,
हाँ, प्रभु ने ऐसा किया। ज्ञान से ज्यादा नहीं चल सकती, लेकिन जब अनुभव भी होगा तो ज्ञान और अनुभव जब दोनों मिलेंगे तब वो पावरफुल काम करेगा और आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आइए मत्ती की पुस्तक निकालें। मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय 13 से 20 तक हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। सब लोग निकाल लें मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय 13 से 20 और समझ बूझकर इस वचन को पढ़ें। मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय 13 से 20। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस जगह पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? यहां पर यीशु मसीह चेलों के साथ है। यीशु मसीह चेलों से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न, ध्यान देना, पहला प्रश्न क्या है? लोग मुझे क्या कहते हैं? एक प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। है सबके बाइबल में है। दूसरा प्रश्न क्या है? बोलिए, दूसरे प्रश्न क्या है? नहीं लिखा आपके बाइबल में? हाँ, पहला प्रश्न क्या है? अरे आवाज से बोलिए ना। दूसरा प्रश्न भी बोलिए। हाँ, एक बात ध्यान देना, लोग मनुष्य के पुत्र को, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? दुनिया के लोग क्या बोलते हैं? प्रिय परमेश्वर के लोगों, दुनिया के लोग क्या बोलते हैं यीशु मसीह को? कोई कहता है ये ईसाइयों का परमेश्वर ईश्वर है, यही बोलते हैं ना दुनिया के लोग। कोई कहता है आजकल ज्यादातर ये विदेशी धर्म है। अब आवाज नहीं दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? विदेशी धर्म है। और क्या बोलते हैं कई लोग? ये दुष्टात्मा निकालने वाला परमेश्वर है। कई लोग बोलते हैं चंगाई देने वाला परमेश्वर है। दुनिया के लोग विभिन्न प्रकार की बातें यीशु मसीह के विषय में बोलते हैं, लेकिन यहां पर कोई एलिया कहता है, कोई मूसा कहता है, कोई अलग अलग जवाब उन्होंने चेले दे रहे हैं। लेकिन परंतु यीशु मसीह ने पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? बोला, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस का जवाब आया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? तू धन्य है, क्योंकि यह बात जो है तू अपनी मानवीय दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा है, मानवीय बुद्धि से नहीं बोल रहा है, लेकिन ये बात तूने ईश्वरी प्रकाशन के द्वारा ये बात बोल रहा है।
प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस बात को ध्यान देना, दुनिया के लोग यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं, बाहर वाले यीशु मसीह को क्या बोल रहे हैं, लेकिन अंदर वाले जो आप चर्च में बैठे हो, तुम यीशु मसीह को क्या कहते हो? क्या वो आपका मसीह है, अर्थात आपको उद्धार देने वाला है? प्रिय परमेश्वर के लोगों, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है, लेकिन वास्तविक में यीशु मसीह आपके जीवन का उद्धार करता है या नहीं? आपके जीवन का पापों को यीशु ने क्षमा कर दिया है? क्या आपने एहसास किया है? आप उसको अपने जीवन में किस तरह से देखते हैं? कई लोग कहते हैं, अरे चर्च नहीं जाएंगे तो आशीष नहीं मिलेगा। आशीष, मेरे प्रिय, आशीष के पीछे मत भागिए, छुटकारा के पीछे मत भागिए, आप वक्ताओं के पीछे मत भागिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु के पीछे चलिएगा। यीशु उद्धार करने वाला है, और इस उद्धार को आप अपने पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करना है। और मेरे प्रियो, जब व्यक्तिगत रूप से आप अपने पापों को, अपराधों को मानेंगे, आप एहसास करेंगे आपके जीवन के पाप क्षमा हो गए हैं, प्रभु की उपस्थिति को जानने पाएंगे, उसकी आशीषों को देखने पाएंगे अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, दूसरे के ज्ञान के द्वारा आप ज्यादा नहीं चल सकते, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव आपके पास होना चाहिए। कब तक आप पतरस के बारे में बताएंगे? कब तक अब्राहम के बारे में बताएंगे? कब तक मूसा के बारे में बताएंगे? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप भी परमेश्वर के पत्री हैं। आपके जीवन के द्वारा यीशु को आप कब दिखाएंगे? आपके गवाही कब जो है आप सामने होकर खड़े होकर बताएंगे, हाँ यीशु मसीह जिंदा प्रभु है। उस बात को मैं जानता हूं, उस बात को मैंने एहसास किया है, मैंने स्वयं अनुभव किया है। इस बात को आप कब बताएंगे? हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके पास एक व्यक्तिगत अनुभव होना बहुत जरूरी है। उस समय बहुत से लोग ज्ञानवान थे जब यीशु मसीह ये बात पूछ रहा है। याजक लोग थे, फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे, ये ज्ञानवान लोग थे, ये बुद्धिमान लोग थे। प्रिय परमेश्वर के लोग, ये डिग्रीधारी लोग थे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को नहीं समझ पाया। उन्होंने इस बात को नहीं समझ पाया कि यीशु मसीह कौन है। उनको सताते थे, उन पर दोष लगाते थे, उन्होंने नहीं पहचान पाया। लेकिन एक मछुआरे व्यक्ति ने, जो रात दिन मछली पकड़ता था, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को पहचान पाया कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर के वचन को आइए हम पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, निकाल लीजिएगा पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 1 अध्याय और 26 से 28 तक पढ़ेंगे। सब लोग पढ़ें, समझ कर पढ़ें। पहला कुरिन्थियों सबको मिल गया? हाँ पढ़िए, 1 2 3 स्टार्ट। हाँ, अब खड़े होकर भाई अब विवेक पढ़ेंगे 27 और 28 पद। परमेश्वर ने जगत में तुमको चुन लिया है, ज्ञानवानों को नजदीक करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्मलों को चुन लिया है, बलवानों को नजदीक करें। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत की और जो है उनको भी चुन लिया, उन्हें जो है हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने किसको किसको चुन लिया? नीचों को, और क्या लिखा है, मूर्खों को, तुच्छों को, और जो है भी नहीं
परमेश्वर उनको चुन लिया और अपने आप को उन पर प्रकट किया है। इधर ध्यान देना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो है भी नहीं कुछ, उनको भी प्रभु अपनी महिमा के लिए चुन लिया। दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आपसे मुझसे बहुत बहुत ज्ञानवान लोग हैं संसार के लोग, लेकिन फिर भी वो सत्य ईश्वर को नहीं जानते। फिर भी वो हमारे सृष्टिकर्ता कौन है, मुझको कौन बनाया है, उसको नहीं जानते। कई लोग नास्तिक हैं उनमें से, वो नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आप जानते हैं, आपके ऊपर परमेश्वर अपने ज्ञान को प्रकट किया है। आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं। बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया, तो बोलिए हालेलुया। आपको प्रभु ने चुना है। क्या आप हालेलुया ऐसा बोलेंगे? उत्साह के साथ बोलिए कि प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। प्रभु ने अपने जीवन को आपके ऊपर में प्रकट किया है। प्रभु के द्वारा आप चुने गए लोग हैं। प्रभु ने आप पर अपनी महिमा को प्रकट किया है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर आपके जीवन में आप एक पद और पढ़िएगा, यिर्मयाह की पुस्तक 9 अध्याय उसके 23 और 24 पद को पढ़िए। यिर्मयाह 9 अध्याय 23 और 24। हाँ, हालेलुया। मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। जब पतरस को पूछा गया कि मैं कौन हूं, तुम मुझे क्या कहते हो, उसने बताया और प्रभु यीशु मसीह ने खुश हो गया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस बात को इस परमेश्वर ने जो है हमको, मूर्खों को, तुच्छों को, नीचों को चुन लिया। अगर कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करना चाहिए कि मैं उस परमेश्वर को जानता हूं और समझ गया हूं। हालेलुया। परमेश्वर के बातों को मैं समझ गया हूं, मैं अनुभव कर चुका हूं। वो जिंदा परमेश्वर है। इस बात को आपके जीवन में एहसास होना चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, बड़े सौभाग्यशाली आप हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर आपने अपने जीवन में उस जिंदा परमेश्वर को एहसास नहीं किए हैं, घुटने में बैठिए और प्रार्थना करिए। व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ बिताइए, वचन में बिताइए, प्रार्थना करिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तेरे उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूं। प्रभु से कहे, प्रभु मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूं। प्रभु से कहे, प्रभु जी मैं चाहता हूं कि आपका अनुग्रह मेरे जीवन में हो। मैं तुझको एहसास करना चाहता हूं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में तुझको अनुभव करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रार्थना के माध्यम से आप जो है उसके साथ, वचन के साथ, संगति के माध्यम से आप उसका अनुभव कर सकते हैं। पहली बात और अंतिम बात बताकर अपने संदेश को समाप्त करूंगा। पहली बात जो बताना चाहता हूं, परमेश्वर भीड़ का परमेश्वर नहीं है। इधर ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान देना। परमेश्वर भीड़ का परमेश्वर नहीं, लेकिन जिसने व्यक्तिगत रूप से जाना, समझा और अनुभव किया,
उसका परमेश्वर है। परमेश्वर भीड़ का परमेश्वर नहीं, लेकिन जिसने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जाना, समझा और अनुभव किया, परमेश्वर उसका परमेश्वर है। लोग क्या बोलते हैं इससे मुझको मतलब नहीं है, परंतु तुम मुझे क्या बोलते हो मुझे उससे मतलब है। बाहर के लोग हैं, लेकिन अंदर वाले तुम क्या बोलते हो इससे मुझको मतलब है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आइए परमेश्वर के वचन से हम इस बात को जानेंगे। पहला सामुएल की पुस्तक निकालें, 17 अध्याय उसके 33 से 37 पद तक हम सब पढ़ेंगे। पहला सामुएल रूत के बाद सबको मिल गया, यहोशू, न्यायों, रूत, पहला सामुएल मिल गया। हाँ, चलिए पढ़िएगा 17 अध्याय उसके 33 से 37 पद तक हम साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। बस साउंड धीरे धीरे लो क्यों हो जाता है? बैटरी थोड़ा सा जैसा होता है ना, धीरे धीरे। 37 पद को पढ़िए एक साथ। बस दाऊद इस समय कहां खड़ा है? किसके सामने? हाँ, पढ़िए, देखिए कहां पर दाऊद किससे बात कर रहा है। हाँ, किससे बात कर रहा है? साउल कौन था उस समय? गुड, साउल कौन था? राजा था। और साउल के सामने एक छोटा सा लड़का दाऊद खड़ा है और परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव को जो उसने परमेश्वर के साथ जिया था, क्या किया था? जिया था। परमेश्वर के साथ जो जिया था और जाना था और समझा था, उसको साउल के सामने बता रहा है। कौन बता रहा है? अपने व्यक्तिगत अनुभव को एक राजा को बता रहा है, जिसके साथ वो जिया था, जिसके साथ वो चला था, जिसको वो जाना था और जिसको वो समझा था। साउल के सामने एक छोटा बालक खड़ा होकर अपने जीवन के साथ कैसे परमेश्वर के साथ वो चला, इस बात को वो बता रहा है। ध्यान दीजिएगा। और 37 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, वह जानता था जिस परमेश्वर ने मुझे भालू से, सिंह से मुझको बचाया, उनको मैंने फाड़ा परमेश्वर की सामर्थ से। वो जानता था वो परमेश्वर मुझे गोलियत के सामने लज्जित नहीं होने देगा। वो जानता था मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। वो जानता था वो कोई लड़ाई करने नहीं आया था, वो युद्ध के लिए नहीं आया था, वो तो खाना पहुंचाने आया था। लेकिन वो जानता था कि जिस परमेश्वर ने मुझको भालू से बचाया, सिंह को बचाया, उनको पटकने के लिए, उनको फाड़ने की सामर्थ्य दिया, वही परमेश्वर है जो गोलियत पर मुझे विजय दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो जानता था वही परमेश्वर मुझको विजय दे सकता है, इसलिए उसने मैदान में कूद गया। कुछ नहीं, अपने साधारण जो चीज उसके पास था, जिनको प्रतिदिन उपयोग करता था, उन्हीं चीजों को लेकर वो कूद गया, क्योंकि उसके पास परमेश्वर के साथ चलने का, जीने का और उसके पास स्वयं का अनुभव था, इसलिए वो कूद गया। और मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, गोलियत से दाऊद ने विजय प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी तरफ देखिएगा, इसके दूसरे पक्ष को देखिए, दाऊद को क्यों युद्ध करना पड़ा गोलियत से, बताइए। इतना कठिन सवाल है क्या ये? बताइए, कोई दाऊद को क्यों युद्ध करना पड़ा? हाँ, आगे नहीं जा रहे थे, इसका मतलब नहीं, वो जा रहे थे, लेकिन गोलियत के ललकार से, उसके शब्दों से वो डर रहे थे। डरने वाले कितना लोग थे? डरने वाले कितने थे? भीड़ नहीं, एक सेना जिसमें 8 से 10 लाख लोग, हम चलो 10,000 लोग मानते हैं। एक व्यक्ति से 10,000 लोग हार सकते हैं क्या? अतिशयोक्ति, अलंकार। एक व्यक्ति से 10,000 लोग हार सकते हैं क्या? अगर एक तरफ उसके पास तलवार भी है, इधर से घेरे, उधर से घेरे, पत्थर मारे, ये करे, तो जीत सकते हैं कि नहीं? जीत सकते हैं कि नहीं? अरे बताइए तो, मुंह तो है प्रभु को, जीत सकते हैं उससे? लेकिन एक सेना के लोग एक व्यक्ति के डर के मारे जाकर पहाड़ियों में चढ़ रहे हैं, और एक व्यक्ति उसका सामना कर रहा है। क्यों? क्या परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बात कर रहा है? प्रिय परमेश्वर के लोगों, दाऊद भी इस्राएलियों में से था, और सेना के लोग भी इस्राएली लोग थे। और एक बात, मजे की बात, ये लोग भी मंदिर में जाते थे भेंट चढ़ाने के लिए, और दाऊद भी जाता था। ये लोग भी चर्च में गाना गाते थे, दाऊद भी गाता था। ये लोग भी दान देते रहे होंगे, दाऊद भी देता था। लेकिन इनके पास स्वयं का अनुभव नहीं था परमेश्वर के साथ चलने वाला। इनके पास स्वयं का अनुभव वाला जीवन नहीं था, परमेश्वर के साथ चलने वाला, प्रभु के साथ जो है समय बिताने वाला, प्रभु के चमत्कारों को अपने जीवन में लोग नहीं देखे थे। भीड़ के लोग तो थे, लेकिन एक व्यक्ति से डर के मारे भाग रहे थे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का अनुभव, परमेश्वर का आपके साथ अगर व्यक्तिगत अनुभव होगा, समस्या कोई भी क्यों ना हो, आप उसका सामना डट कर करेंगे। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, कठिन से कठिन समस्या क्यों ना हो, आप कहोगे आओ हम प्रार्थना करें, परमेश्वर उसको दूर करेगा। हालेलुया। अगर व्यक्तिगत अनुभव नहीं होगा तो आपको 5,000 रुपए भी 5 लाख के समान लगेगा। आपको जो है कठिन परिस्थिति भी पहाड़ के समान लगने लगेगा। लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वही परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। आज भी वही परमेश्वर है जो दाऊद को गोलियत पर विजय देने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर है। हम उसी की आराधना करते हैं, हम उसी की महिमा करते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जो है ये सामाजिक तौर पर परमेश्वर को जानने वाले लोग थे। भीड़ के लोग
कैसे थे? सामाजिक तौर पर परमेश्वर को जानते थे। हाँ, हमारा परमेश्वर है, क्रिसमस के दिन हमको जाना है, ईस्टर के दिन हमको जाना है, नए कपड़े पहनना है, कुछ गड़बड़ हो गया विधि विधान में तो उंगली उठाना है, इस साल ऐसा नहीं हुआ, उस साल वैसा नहीं हुआ, चर्च ऐसा नहीं सजा, चर्च वैसा नहीं सजा, अरे हम वो वहां पर मोमबत्ती नहीं जला, वहां पर ये नहीं किया, हम बस इसी में लटके रहेंगे। ये जीवन नहीं है, कान खोल के सुन लेना, ये मसीह जीवन नहीं है। कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके उंगली कर दो, कोई गड़बड़ कर रहा है तो उंगली उठा दो, ये मसीह जीवन नहीं है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मसीह जीवन क्या है? अपना व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को जानना। सामाजिक तौर से तो यीशु को जानते हो, यीशु मसीह उद्धार करता है, लेकिन वो उद्धार के काम आपके जीवन में है कि नहीं? वो उद्धार का जीवन आपके जीवन में है नहीं। मोबाइल में सुनते हो यीशु मसीह कैंसर को ठीक कर दिया, वो चीजें, वो पावर आपके पास है कि नहीं? व्यक्तिगत अनुभव यीशु के साथ होना चाहिए, पर्सनल रिलेशनशिप यीशु के साथ होना चाहिए। समस्या पहाड़ जैसे क्यों ना हो, वो समतल कर देगा वो परमेश्वर। हालेलुया। आपके पास कोई भी समस्या क्यों ना हो, उस पर परमेश्वर विजय देगा। अपने सोचों के द्वारा परमेश्वर को सीमित मत करिएगा, वो असीमित परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर आपने उसको अपने जीवन का प्रभु मान लिया, अगर आपने अपने जीवन को उसके सामने समर्पण कर दिया, परमेश्वर वो चाहता है कि जैसे आदम हवा के साथ संगति रखे, जैसे वो उसकी उपस्थिति का एहसास करते थे, वो चाहता है कि आप भी वही एहसास परमेश्वर के साथ करें। वो इंटरेस्टेड है आपके लिए, वो इच्छुक है कि वो आपसे बातचीत करने के लिए। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं प्रभु से बातचीत करें? इच्छा नहीं है तो कहां से होगा? क्या आप चाहते हैं? क्या आप इंटरेस्टेड हैं प्रभु से बातचीत करने के लिए? प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दो। आइए हम खड़े हो जाएं और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दे। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर आप अनुभव करना चाहते हैं, प्रभु से कहे, हे प्रभु, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में तेरा अनुभव करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करना चाहता हूं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप इंटरेस्टेड हैं, वो परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। सारा आदर तुझको देते हैं, महिमा तुझको देते हैं। जितने लोग खड़े हैं प्रभु जी, मैं दुआ करता हूं प्रभु, एक एक के ऊपर तेरी सामत उतर आए, एक एक के जीवन के ऊपर में आपका कार्य शुरुआत हो जाए, एक एक लोगों के जीवन को परिवर्तन करो। ये सब तेरे लोग हैं, ये तेरे साथ चल सके, इनके पास पर्सनल अनुभव यीशु मसीह तेरे साथ चलने का हो प्रभु। ऐसी दुआ करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, ये भीड़ के समान नहीं, लेकिन व्यक्तिगत दाऊद के समान अपने जीवन के अनुभव को प्रभु लोगों को बता सके, ऐसी दुआ करते हैं। प्रिय परमेश्वर, तमाम लोगों को तेरे हाथ में सौंपते, प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया पे बैठ जाए। कृपया करके के पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं, जो चलाते हैं, चैनल को जो है फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और भी लोगों को बताएं। उसको एक बार और जाकर देखें। आप ज़्यादा कुछ जानकारी चाहते हैं तो रोहित भाई से आप संपर्क कर सकते हैं।